तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। देखिए, सभी कमांडो ध्यान देंगे। जिन बच्चों की परसेंटेज यहाँ पर 50% है, 60%, 70, 75, यानी कि जिनकी बच्चों की परसेंटेज 80% से नीचे है, उनके बारे में मैं यहाँ पर स्पेशल डिस्कशन करूँगा। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ही बताऊँगा, ठीक है। वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ स्क्रीन पर बताऊँगा, आपको उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। जो बच्चे एडमिट कार्ड लेना चाहते हैं उनको मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ, ठीक है। उनको क्या क्या प्रोसीजर करना है इंडियन नेवी की तरफ से, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि यहाँ पर इंडियन नेवी ने किया था 2018 के अंतर्गत, मैं उस अपडेट को बताऊँगा। इससे सभी को अच्छी तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल बारीकी से अच्छी तरीके से ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। जो भी मैं बोलूँ उसको अच्छी तरीके से कान में डाल लेना है। जब भी आपका एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, अब कई बच्चे कह रहे हैं कि जो आपका नोटिफिकेशन आ गया है तो उसमें क्या है कि आपका परसेंटेज बेस एडमिट कार्ड आया है, ठीक है। वो परसेंटेज बेस एडमिट कार्ड आएगा, ऐसा कहा गया है। इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट में भी वो आपका अपडेट आ चुका है, वो सभी को पता है। मैंने यहाँ पर एयरफोर्स नेवी स्टडी चैनल ने 10 दिन पहले ही बता दिया था, और बता दिया था कि इंडियन नेवी आपको गुमराह कर रही है, ठीक है। और वहाँ पर क्या कर रही है कि एयरफोर्स की तरह उस नोटिफिकेशन को रीड किया है, जिससे मामला शांत पड़ जाए और कोई उसके खिलाफ आवाज़ न उठाए। और ऐसा भी उनका ये मामला लगभग 90% सक्सेस हुआ। मैंने बार बार वीडियो बनाया, लेकिन बच्चों ने फिर उसको डिसलाइक किया, गलत कमेंट किए, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको रियलिटी ही दिखाने की कोशिश कर रहा था। मेरा भी मूड खराब था, इतनी मेहनत से वीडियो हम बनाते हैं और उसके बाद भी बच्चों का रेस्पॉन्स हमारे प्रति ही बैड आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स ध्यान देंगे कि जो मेन मुद्दा है हमारा, कि आपका 80% तक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आ सकता है या नहीं आ सकता। सबसे पहले बात ध्यान रखेंगे कि जिन बच्चों की 80% से नीचे है वो बिल्कुल अपना फॉर्म सबमिट करें, बिल्कुल अपना फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट करें, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह लगाए, डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, 10th-12th अच्छी तरह जगह पर लगाए। सबसे पहले मेन मुद्दे की मैं बात करता हूँ, 2018 की एक कहानी आपको डिस्कशन करता हूँ। जो पहला बैच था और नेवी डबल ए का बैच था, उसको मैं डिस्कशन करूँगा। नेवी डबल ए का जो बैच था उसको मैं डिस्कशन करूँगा। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि 2018 में जो पहली आपकी वैकेंसी आई थी, यानी कि आपकी जो वैकेंसी अगस्त बैच के लिए आई थी, ठीक है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके सबमिट जो हुए थे वो जनवरी में हुए थे, दिसंबर जनवरी में हुए थे 2018-19 में। तो उस स्थिति में क्या हुआ था कि इंडियन नेवी ने एक नोटिफिकेशन निकाला था डबल ए के लिए, ठीक है। उस समय आपको पता है डबल ए की भी ऑफलाइन होती थी और एसएसआर के लिए भी ऑफलाइन वैकेंसीज होती थी, ठीक है। ये तो अब 2-3 बैच गए हैं जिन्होंने उन्होंने ऑनलाइन किया है, उससे पहले ऑफलाइन ही प्रोसीजर होता था। अब यहाँ पर 2018 में एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया, जो ये था कि 2018 के फर्स्ट में जो वैकेंसीज आपकी आई थी अगस्त बैच के लिए डबल ए की, उसमें नोटिफिकेशन में और एसएसआर की आई थी। उस नोटिफिकेशन में 2018 के में भी दिया हुआ था कि आपका परसेंटेज बेस एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। और एसएसआर के में भी दिया हुआ था परसेंटेज बेस एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। बात को ध्यान से सुनना। अब वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही एयरफोर्स के ऑनलाइन फॉर्म हैं वो स्टार्ट हुए, और उसमें आपके फर्स्ट एग्ज़ाम सक्सेसफुली इस तरह कंडक्ट कराया गया कि 50% का एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, करा दिया गया था। तो उसके बाद नेवी पे भी प्रेशर आया, और उसने क्या किया कि डबल ए के परसेंटेज बेस एडमिट कार्ड आएगा। कई बच्चों ने, बहुत ज़्यादा बच्चों ने, लगभग 70% बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया, क्योंकि डबल ए का जो हमेशा एडमिट कार्ड आता है वो आपका 85+ एडमिट कार्ड आता है। अब कई बच्चों ने उसको फिल नहीं किया। अब जब बच्चों ने फिल नहीं किया तो क्या हुआ कि कई बच्चे वहाँ पर नेवी का जो नया अपडेट उसी समय आया कि उस वैकेंसी में आ गया कि जिन बच्चों ने, यानी कि जिसका बच्चे की 80% थी या कहीं की 70% थी, उन्होंने वैसे ही फॉर्म भर दिया कि चलो आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, कोई फीस तो लग नहीं रही है। तो उन्होंने जब उसको फिर वहाँ पर रख दिया, तो उसके बाद नेवी का 1.5 महीने बाद अपडेट आया कि आप अपना जो फीस है उसको भी आप क्या कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, और उसके बाद हम आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा लेंगे, चाहे आपकी कितनी ही परसेंटेज हो, ठीक है।
ये मुद्दा मैं यहाँ से आप पे डिस्कशन करना चाहता हूँ। अभी ध्यान रखना, कोविड-19 की वजह से इंडियन नेवी ऐसा कर रही है, लेकिन ये आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जैसा इंडियन नेवी ऐसा बिल्कुल कर रही है, तो आपको अपने फुल है वो अच्छी तरीके से सबमिट करें, क्योंकि यदि आप ध्यान रखें कि जून में मान लो कोविड-19 के केसेस बहुत कम हो गए, तो उस स्थिति में क्या करे कि इंडियन नेवी सक्सेसफुली आपके सभी के एडमिट कार्ड कह दे कि भाई अपनी पेमेंट है, उसका लिंक हमने ओपन कर दिया है, उस आप पेमेंट कीजिए और आपको सभी के एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक मेन मुद्दा है कि आपके जरूर आपके फॉर्म सबमिट करने हैं। और 2018 की एक कहानी थी जिसमें 70% बच्चे वहाँ से बाहर निकल गए थे, और उस समय कट ऑफ डबल की कट ऑफ की मैं बात करूँ तो 40 लगभग जो कट ऑफ गई थी 44 के आसपास जो कट ऑफ है वो गई थी। 100 में से बहुत कम कट ऑफ उस समय थी ओवर इंडिया। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत कम बैठे थे, उनको पता नहीं था। इसके बाद दूसरी स्थिति में मैं आपको एक डिस्कशन देने वाला हूँ। दूसरी स्थिति में सभी कैंडिडेट्स ध्यान रखिए कि देखिए एयरफोर्स नेवी स्टडी चैनल है, ठीक है, मैंने वहाँ पर आपको लगभग सुबह 11 बजे जो ट्विटर कैंपेन आपका चल गया था, उसमें मैंने वहाँ पर 2-3 बार आपका ट्वीट किया था। अब आपको ध्यान रखना है कि सभी स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट की 80% तक है, भाई डटो मत ना, अपने कंटिन्यू ट्वीट करो। यहाँ पर आपका ट्विटर कैंपेन चलाओ, राम सर हो गए या फिर आपके कोई भी जो सर है, नए जो भी आपके पुराने टीचर है, उन्होंने सब कुछ डिस्कशन किया होगा कि आपको सारे हैशटैग्स यूज़ करना है और कंटिन्यू ट्वीट करते रहना है, और हमारी ट्वीट है वो ट्रेंडिंग में चलनी चाहिए। और फिर भी वो आगे सब जो यूट्यूबर्स है उसके साथ एक साथ कांटेक्ट कर कर आगे आपसे डिस्कशन करेंगे। और जब आपके आराम से क्या होता है मूड चेंज हो जाए तो अच्छी बात है, नेवी का 50% पर एडमिट कार्ड आ जाए। तो मेरे हिसाब से सभी का एडमिट कार्ड आना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। पूरी कोशिश आपकी तरफ से करेंगे। हाँ, एयरफोर्स नेवी स्टडी चैनल भी जल्दी से आपका ट्विटर कैंपेन चलाएगा। ठीक है, तो इन अपडेट को मेरे हिसाब से 2018 की एक अपडेट था, मैं को बच्चों को है वो बता देता हूँ, जिससे उनको प्रॉब्लम न हो और उनका भी आराम से एडमिट कार्ड आ जाए, और या फिर सबमिट न करे तो उनका वहाँ पर प्रॉब्लम न हो। और दूसरा ही कैंपेन चलाओ, यदि 2 चीज़ क्लियर करते हो, अच्छी तरह सक्सेसफुल हो जाती है, तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर आ जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।